हेलो एवरीबॉडी, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं द टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर क्लाइमेट। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि यार देखो, ऐसा हो जाता है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो या तो हमारे छूट जाते हैं या फिर हम उसको पढ़ लेते हैं बट समझ नहीं आता कि इस चैप्टर को खत्म कैसे करना है, हमारे पास टाइम नहीं बचता। ऐसे सिचुएशन में उस चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोटबुक में लिख के उसको याद कर लो। उससे क्या होता है कि अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो संभावना ज्यादा होती है कि इन्हीं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आए, और कुछ भी अगर और आता है तो आप कुछ तो लिख पाओगे। और सोशल स्टडीज में 0 से बेटर तो 1 मार्क ही है, तो कुछ तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। सो ऑलवेज मेक श्योर कि किसी भी टॉपिक को या किसी भी चैप्टर को आप स्किप ना करो और उसके एटलीस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर करके जाना। और इसीलिए मैं लाई हूं आपके लिए द टॉप 5 गारंटीड क्वेश्चन का सीरीज। इसका पहला सेशन हो चुका है जहां पर हमने नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, जो हिस्ट्री का चैप्टर है, उसके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज मैं क्लाइमेट चैप्टर लाई हूं क्योंकि ये एक चैप्टर है जो काफी बच्चे स्किप कर देते हैं, काफी बच्चों को समझ नहीं आता। तो बच्चों इस चैप्टर के एटलीस्ट ये 5 क्वेश्चंस करके जरूर जाना, ठीक है। सो लेट अस बिगिन विद द सेशन। जल्दी से वीडियो को थम्स अप दे दो अगर आपने अभी तक नहीं दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेदांतु क्लास 9 चैनल इज अ ग्रोइंग चैनल, और ये ग्रोइंग चैनल है आप लोगों के भरोसे के वजह से। हम लोगों ने क्लास 9 पहले क्लास 9th और 10th जो एक हमारा कंबाइंड चैनल था, उसमें हम क्लास 9 के बच्चों के लिए सेशंस बनाते थे। फिर हमने रियलाइज किया कि नहीं, क्लास 9 बच्चों को स्पेशल अटेंशन चाहिए, एक इंडिपेंडेंट अटेंशन चाहिए, इंडिपेंडेंट चैनल चाहिए, जिसके वजह से हमने ये चैनल आप लोगों की डिमांड के बाद बनाया। तो मेक श्योर दैट यू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना, जिससे हमारा चैनल और ज्यादा बढ़े और ज्यादा स्टूडेंट्स हमसे पढ़े, ठीक है। हाँ, लेट्स स्टार्ट। ना गाइस, क्लाइमेट चैप्टर का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, और उसका एक 1 शॉट वीडियो जो 20 मिनट वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हो। देखो यार, अगर आपका ये चैप्टर फॉर सम रीजन नहीं हो पाया, मेक श्योर कि आप ये 20 मिनट वीडियो देख लो, एटलीस्ट उससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, और फिर ये 5 क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। So let's start with the first question. Explain why Tamil Nadu coast receives bulk of its rainfall in the winter season. अब मैं आपको बता देती हूँ कि विंटर सीजन में होता क्या है। हमारे देश में विंटर सीजन में ये जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स है, ईस्टर्लीज हैं, ये फ्लो कर रहे होते हैं। अब ये जो विंड्स हैं ये आते हैं सेंट्रल एशिया की तरफ से, और ये बहुत क्योंकि ये लैंड के ऊपर से आते हैं तो इसीलिए इनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता। तो टेक्निकली विंटर में हमारा लैंड बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द इंडिया ड्राई होता है। लेकिन हम देखते हैं कि तमिलनाडु एरिया में काफ़ी बारिश होती है ड्यूरिंग द विंटर सीजन। वाई इज दैट? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दैट? द मेन reason for that is retreating monsoon. देखो यार, जब मॉनसून आता है और यही मॉनसून विंड्स जब वापस जा रहे होते हैं, है ना, रिवर्सल ऑफ विंड होता है, तो सही बोल रहे हो, विंड्स ड्राई होती है। पर कुछ विंड्स जो है इस तरीके से बे ऑफ बंगाल के ऊपर से होते हुए तमिलनाडु की तरफ जाती है ना। तो क्योंकि बे ऑफ बंगाल के ऊपर से होते हुए जाती है तो वहां से कुछ इवेपोरेशन होता है, कुछ मॉइस्चर आ जाता है, एंड दिस रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स दैट गो ओवर द बे ऑफ बंगाल गिव रेनफॉल टू तमिलनाडु, है ना। ये विंड्स जो है तमिलनाडु में बारिश लाती है, राइट, साउथ ईस्ट एशिया, स्पेशली द तमिलनाडु कोस्ट। क्लियर? आसान था। चलो क्वेश्चन 2, डिफाइन द क्लाइमेटिक कंट्रोल्स ऑफ द इंडियन क्लाइमेट सिस्टम विद एन एग्जांपल। तो आपको यहाँ बताना है कि इंडिया का क्लाइमेट क्या क्या वेरिएबल्स की वजह से, क्या क्या रीजन की वजह से चेंज होता है। तो सबसे पहले तो आप बोलोगे लैटिट्यूड, है ना, कि हमारे देश में जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसके वजह से जो ऊपर का एरिया है वो तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, और जो नीचे वाला एरिया है वहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। तो पहले क्या बोला आपने? लैटिट्यूड। दूसरा आप बोल सकते हो रिलीफ फीचर्स, कि हमारे यहाँ जो हिमालयाज है, जो हमारे कंट्री के नॉर्थ में है, ये सिक्योरिटी गार्ड की तरह एक्ट करते हैं। जो ठंडी हवाएं हैं सेंट्रल एशिया से, उनको रोकते हैं। दे डू नॉट लेट द कोल्ड एयर कम टू इंडिया, जिसके वजह से इंडिया में बहुत सिवियर विंटर नहीं आती। यही हिमालयाज की वजह से जो हमारे मॉनसून विंड्स हैं, आगे जाने की जगह दे मूव टुवर्ड्स द वेस्ट, और हमारे इंडिया में अच्छा रेनफॉल आता है, ठीक है। तो रिलीफ फीचर। तीसरा आप बोल सकते हो प्रेशर सिस्टम।
प्रेशर सिस्टम आप बोल सकते हो कि वैसे तो हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट जो है विंड जाती है ड्यूरिंग विंटर सीजन, बट ये रिवर्सल ऑफ विंड होता है क्योंकि हमारे यहाँ मॉनसून ट्रफ आ जाता है इंडिया में और तिब्बतन प्लेटो में भी लो प्रेशर एरिया आ जाता है। ये लो प्रेशर एरिया जो हमारे देश में आता है ड्यूरिंग समर सीजन, इसके वजह से विंड्स स्टार्ट ब्लोइंग, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स इंडिया और हमारे यहाँ मॉनसून आता है, राइट। सो यू हैव लैटिट्यूड, रिलीफ फीचर्स, प्रेशर सिस्टम और क्या है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब जैसे हम माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एक्चुअली पता है एक बच्चे ने ही कमेंट सेक्शन में, अगर आप वो बच्चे हो जिसने ये आइडिया दिया था तो मुझे ज़रूर बताना। तो एक बच्चे ने मुझे एक बहुत अच्छा इसका लर्न करने का तरीका बताया था, लैप डॉग, है ना। तो लैप इज लैटिट्यूड, ए इज ऑल्टीट्यूड, पी इज प्रेशर सिस्टम, बी इज डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओ इज ओशन करंट्स और जी क्या था, जी लैप डॉग। रिलीफ फीचर का है, ठीक है। हाँ लैप डॉर लिख लो शायद, रिलीफ कुछ ऐसा उसने दिया था विच आई फाउंड अ वेरी इजी वे टू रिमेंबर ऑल द क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, है ना। इस पे एक अलग वाइटी शॉट भी आएगा तो मेक श्योर दैट यू वॉच दैट वन। तो आपका लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अगर हम सी के पास है तो क्लाइमेट यूजुअली मॉडरेट रहता है, बट जैसे हम सी के दूर जाते हैं जैसे दिल्ली हो गया तो यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है गर्मियों में, इसको कॉन्टिनेंटैलिटी भी बोला जाता है, राइट। एंड देन you have ocean currents and relief. ओशन करंट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता इंडिया के क्लाइमेट को, बट रिलीफ ज़रूर करता है। गिवन अकाउंट ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन। अब देखो यार यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट है, कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, दोनों पे ही क्वेश्चन आ सकता है। तो कोल्ड वेदर सीजन जो है मिड नवंबर से शुरू होता है एंड गोज ऑन टिल फेब्रुअरी। यहाँ पर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन नॉर्दर्न इंडिया इज दिसंबर एंड जनवरी। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, जो सी के पास है, यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, यहाँ पर इतना इम्पैक्ट नहीं होता ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन। ड्यूरिंग द सीजन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री, जो यूजुअली ड्राई होती है। तो हमारा जो लैंड होता है वो यूजुअली ड्राई होता है। आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा रेनफॉल होता है तमिलनाडु रीजन में बिकॉज ऑफ द विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। तो ये विंड्स थोड़ी सी रेनफॉल तमिलनाडु में लाती है। एक और चीज़ जो विंटर में रेनफॉल लाती है दैट इज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो आपको पता है कि जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ पर लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है, वहाँ साइक्लोन्स आने लगते हैं। एंड ये साइक्लोन्स इंडिया में आते हैं बिकॉज ऑफ जेट स्ट्रीम्स, जो आपके सिलेबस में नहीं है। बस याद रखो कि दे कम टूवर्ड्स इंडिया और अपने साथ थोड़ी बारिश लाते हैं, मॉइस्चर लाते हैं, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में हमको फील होते हैं। ये बहुत कम रेनफॉल होती है, इसको महावत भी बोला जाता है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग राबी क्रॉप्स, जो विंटर में ग्रो किया जाता है, ठीक है, जैसे व्हीट, गेहूं। ऑलराइट, now before we move on to the next question, guys, I want to talk to you about the best revision batch that we are starting on the Vedantu platform, and that is the Drona batch. देखो यार हम लोग ना बहुत सारे बच्चे हैं और ये मैं इस बारे में बहुत बता भी चुकी हूँ कि क्लास 9 में होने के वजह से हम बहुत बार क्लास 9 को लाइटली लेते हैं क्योंकि हमें लगता है यार क्लास 9 ही तो है, क्या ही होगा, बट ऐसा नहीं है। क्लास 9 और 10 आपका फाउंडेशन बनता है फॉर क्लास 11 एंड 12। तो क्लास 9 में अच्छा करना, क्लास 9 के कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसका सिलेबस हो गया है बट कुछ कुछ पार्ट बचा है, जो समझ नहीं आ रहा जिसको कि मैं रिवीजन कैसे करूं, या कुछ कुछ पार्ट्स में डाउट्स है और समझ नहीं आ रहा कि यार उस डाउट्स को कैसे सॉल्व करूं, तो ये बैच आपके लिए है विच इज़ द द्रोणा बैच। द्रोणा बैच में जो कोर्स है उसके टीचर्स हम लोग होंगे, यूट्यूब टीचर्स, हम सब ने मिलके ये बैच बनाया है। इस बैच में लिमिटेड सीट्स है, अगर आप आओगे तो हम आपसे डायरेक्टली बात कर करके आपका सिलेबस खत्म करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नॉट जस्ट फॉर एसएसटी, ऑल द सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको जो यहाँ पर यूट्यूब पे पढ़ाए जाते हैं वहाँ पढ़ाया जाएगा। वेदांतु पे क्विज होगा, कभी सेशन छूट जाए तो आपको रिप्ले भी देखने को मिलेगा। सो यू विल गेट PDF में
नोट्स, लाइव डाउट सॉल्विंग फ्रॉम योर फेवरेट मास्टर टीचर्स जो यहाँ पर आपको यूट्यूब में पढ़ाते हैं। आपको रिप्ले भी ऑप्शन मिलेगा विद इंटरैक्टिव क्विज, उसमें जो क्विज होता है प्लेटफॉर्म पे वो भी आप खेल पाओगे। आपको मॉक टेस्ट मिलेगा जिसके थ्रू आप अपनी एंड में प्रिपरेशन जो है चेक कर पाओगे। यू नो ऑल ऑफ दिस यू विल गेट और इन दिस बैच और मच मच मोर। ट्रस्ट मी, एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा ये, है ना। पर आपको ज्वाइन तभी करना है अगर आपको लगता है आप यूटिलाइज करोगे और आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करके आपके अंदर है जुनून कि मुझे क्लास 9 फोड़ना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, तभी मेरे बैच में आना, क्योंकि मैं उन बच्चों को ही पढ़ाती हूं जो अंदर से कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। ठीक है ना। ये वाला आप बैच ज्वाइन कैसे कर सकते हो, आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा द्रोणा का, आप उसको दबाओ। आप उसको दबाओगे तो आप देखोगे कि कोर्स जो है वो 6000 रुपीज का है, लेकिन क्योंकि मेरा कूपन कोड SUG Pro पहले से लगा हुआ है, दैट इज माई कूपन कोड पहले से लगा हुआ है, तो आपको ये पूरा कोर्स 3000 रुपए में मिलता है। इट इज अ 1.5 मंथ कोर्स, है ना। ऑलरेडी क्लास 9 का आज से शुरू हो रहा है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन, है ना। तो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आपको पूरा सिलेबस हम करा देंगे। ठीक है, कूपन कोड पहले से लगा हुआ है, यू कैन ज्वाइन। मुझे कुछ उसमें नहीं मिलता, मैं पहले आपको बता दूं। बस हाँ, हमारा बैच है, वी हैव वर्क वेरी हार्ड टू इंश्योर कि इसमें हम लोग वो चीजें पढ़ाए जो बच्चों को चाहिए। ठीक है, सो सी यू इन क्लास इफ यू गाइज आर ज्वाइनिंग द बैच। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. What are the reasons behind the variety in lives of people in terms of food, clothes and housing? ऐसा क्यों है कि हम एक ही देश में रहते हैं, लेकिन जब हम खाना खाते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, वो सब अलग अलग है। That is because of 3 reasons. पहला, वेरिएशन इन टेम्परेचर, है ना। ऑब्वियसली पीपल इन लेह जहाँ बहुत कोल्ड है, ड्राई है, उनका डिफरेंट है देन पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज। वेरिएशन इन ह्यूमिडिटी, मौसिन ड्राम जो वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है, वहाँ पर जो घर है वो नॉर्मली स्टिल्स पे बने होते हैं टू प्रिवेंट फ्लडिंग, बट जो डेजर्ट्स में घर होते हैं वहां पर थिक क्ले वॉल्स होती है टू प्रिवेंट द हाउस फ्रॉम गेटिंग हीटेड। तो ऑल ऑफ दैट ऑल्सो मैटर्स। वेरिएशन प्रेसिपिटेशन, बारिश कितनी हो रही है, ऑल ऑफ दैट ऑल्सो चेंजेस द फूड हैबिट्स एंड द हाउस दैट वी लिव इन। फाइनल क्वेश्चन, वाई इज द मॉनसून एक्सपीरियंस्ड इन इंडिया? इंडिया में हम मॉनसून एक्सपीरियंस क्यों करते हैं? तो इसमें आपको याद रखना है कि मॉनसून होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। हर सीजन में जब विंड रिवर्स करता है उसको हम मॉनसून बोलते हैं, जिसको इंडिया के क्लाइमेट को मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोला जाता है। ये होता है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। समर सीजन में जब सन ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है तो हमारे देश में लो प्रेशर बनता है और टिबेटन प्लेटो में भी लो प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से रिवर्सल ऑफ विंड्स होती है। जो आपकी विंड्स लो प्रेशर इज फॉर्म्ड एट द टिबेटन प्लेटो। दूसरा है रिलीफ फीचर्स, कि जो इंडिया में माउंटेन्स होते हैं, है ना, ये बैरियर होते हैं, तो साउथ वेस्ट विंड्स को इंडिया में ही सीमित रखते हैं। Because of all of these reasons, we have a monsoon type of climate. So these are guys the 5 very important questions from this chapter. कुछ और करो ना करो, ये तो करके ही जाना। अब हम लोग कुछ MCQs करते हैं as homework question. India receives majority of its rainfall from what winds? वीडियो को पॉज करके मुझे आंसर जरूर देना कमेंट्स में। Which amongst the following is a characteristic of October heat? October heat होता है retreating monsoon के टाइम, तो आपको मुझे बताना है कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ऑलराइट, चलो दैट इज इट। एज यूजुअल आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। यू कैन टॉक टू मी इफ यू वांट ऑन द इंस्टा पेज, दैट इज surabhi_nerd alert। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। मेक श्योर दैट यू कम रेगुलरली फॉर सेशन सो दैट आपका एक अंडरस्टैंडिंग बने। हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिखो, याद करो, एंड आई एम श्योर यू विल गेट 100 out of 100। दिस इज अ मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब।